हेलो नमस्कार माय ब्यूटीफुल फैमिली, आई एम खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स क्या मैसेज लेकर आए हैं, क्या संदेश लेकर आए हैं आपके लिए, क्या फैसला होने वाला है आपके भाग्य का, आपकी लव लाइफ कैसे चलने वाली है। जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस फैमिली का हिस्सा बने। देखिए यहाँ थर्ड पार्टी की बैंड बजने वाली है। यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि बोरिया बिस्तर लेकर वो अब भागने वाला है, मैदान छोड़कर भागने वाला है। यहाँ दिल दुखा है आपका। मैं कुछ कार्ड निकाल रही हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ यूनिवर्स इस वक्त क्या संकेत दे रहा है, आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आपकी लव लाइफ में क्या निकल कर आता है, सच क्या हाईलाइट होकर आता है। ध्यान से सुनिए। यहाँ पर पहला ही कार्ड आपको बता रहा है कि थर्ड पार्टी की बैंड बजने वाली है, एक पोल खोल होने वाला है, एक पोल खुलने वाली है। मानो कहते हैं ना, सरे बाजार मेरी पोल खुल गई, ऐसी हालत होगी उस थर्ड पार्टी की जो आ गया था आपके और आपके पार्टनर के बीच। एक समय आपने ऐसा देखा, इतना मजबूत रिश्ता होने के बाद भी आपका और आपके पार्टनर के बीच इतना प्यार, इतना प्रेम संबंध मजबूत होने के बाद भी एक सिचुएशन ऐसी आई कि थर्ड पार्टी बहुत भारी पड़ा आप पर। उस वक्त आप आंसू बहाए, उस वक्त आपका दिल दुखा, लेकिन कोई नहीं था आपकी ओर से, कोई नहीं था आपकी तरफ। खुद आपका पार्टनर भी आपका विश्वास नहीं कर रहा था, आपसे प्रेम में कमी थी, यहाँ तक कि आप दोनों अलग भी हो गए। देखिए यहाँ पर मैनिपुलेशन का कार्ड निकल कर आ रहा है, यानी कि केवल अपनी मर्जी से नहीं हो रहा ये सब। यहाँ मैनिपुलेशन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के अलग होने की कई कारण है और हमेशा दूसरों की ही बात में आ जाता है आपका प्यार। क्यों? आपसे इतना प्रेम करने के बाद भी आपका जो पार्टनर है वो दूसरों की बात में बहुत जल्दी आ जाता है। कोई जरा से प्यार से बात कर ले, कोई थोड़ा सा विश्वास दिला ले तो आपके ऊपर से विश्वास हिल सा जाता है उसका, और यही सबसे बुरी बात है आप दोनों के रिश्ते के बीच में। खैर यहाँ पर संबंध टूटता हुआ नजर आ रहा है, आंसू बहाया है आपने, किस हद तक आपका दिल दुखा है यहाँ आपको किसी और को पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो वेदना महसूस की है उस वक्त, जो आपने तड़प महसूस किया है, कोई और नहीं समझेगा। आपके दिल की बात केवल आप ही समझने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अब थर्ड पार्टी की बैंड बजने वाली है। कहते हैं ना, बोरिया बिस्तर लेकर भागेगा, यही हालत होने वाली है उसकी। कोई कुछ नहीं बोलेगा और वो स्वतः ही आपके पार्टनर के जीवन से चला जाएगा। यूनिवर्स यहाँ पर कुछ संकेत आपको दे रहे हैं कि डिवाइन की जो शक्तियां हैं वो अभी आपके पास है। आप उस ब्लेसिंग जोन में प्रवेश करने वाले हैं जहाँ पर परमात्मा की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। आप एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ऐसे नीडी लोगों की हेल्प किए हैं जो आपका कोई नहीं लगता। हमेशा मन में आप दूसरों को उसका प्यार मिल जाए, किसी का घर बस जाए, किसी का भला हो जाए, कोई कभी जुदा ना हो, इस तरह की भावना अपने मन में रखते हैं। और यही वो भावना है जो आपको कहां से कहां तक पहुंचाता है। यही वो भावना है जो आपको जीत दिलाता है, और आज यही कारण बन रहा है जो आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये जो थर्ड पार्टी के आने के बाद की जो सिचुएशन हो गई है, यहाँ पर एक कार्ड और निकल कर आ रहा है कि आपका पार्टनर भी खुश नहीं है आपके बिना, उसका दिल भी छल्ली हुआ है। ठीक है, वो दूसरों की बातों में आ गया। ये जो दूसरा है ये आपका मित्र हो सकता है, उसका मित्र हो सकता है, आपकी फैमिली मेंबर्स का कोई हिस्सा हो सकता है, उसकी फैमिली मेंबर्स में से कोई हो सकता है। और मैं एक बात बोलूं कि ये रीडिंग आपको पूरी तरह से अपने आपकी लाइफ में जितना फिट हो, जो भी रीडिंग आप क्लेम कर रहे हैं, जो आपसे मैच करे उसको ही क्लेम करें। जबरदस्ती से अपने लाइफ में सेट ना करें। जो आपसे मैच नहीं कर रही है उसको छोड़ते जाएं। और एक बार फिर से मैं कहूँगी कि जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, जिनसे भी ये रीडिंग मैच कर रही है, वो कमेंट सेक्शन में 888 जरूर लिखें, 888 जरूर लिखें। यहाँ पर कोई बीच का जो है, जिसकी वजह से जो कारण बना, जो माध्यम बना, वो आपकी परिवार या आपका मित्र, उसका परिवार या उसका मित्र, अर्थात कोई जान पहचान वाला जो आप दोनों के संपर्क में है। यहाँ जरिया बनता नजर आ रहा है रिश्ते के टूटने का। यहाँ जरिया बनता नजर आ रहा है थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच लाने का। ये जो तीसरा व्यक्ति है वो खुद हट जाएगा।
क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। खुद हट जाएगा, खुद भाग जाएगा यहाँ से, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। और इतने अच्छे हैं आपके कर्म जितना आपने नहीं सोचा था कि कभी अचानक से मेरे ही कर्मों का मुझे इतना बड़ा फल मिलेगा, बेहिसाब खुशियाँ मिलेगी। क्योंकि एक समय आपने ऐसा देखा जब बहुत आंसू बहाया आपने और कोई नहीं था आपके साथ। चीजें कुछ हाईलाइट होकर निकल कर सामने नजर आ रही है। कुछ आपके मन में चल रहा था, एक शक चल रहा था किसी पर। यहाँ पर छुपकर देखता हुआ एक कार्ड निकल कर आ रहा है। पेड़ के पीछे से आप छुपकर देख रहे हैं और जो सच है उसे देखकर आपके होश उड़ गए। यहाँ इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। जो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आज आपको इतनी तकलीफ हुई, जिसके कारण जो आ गया आपके और आपके पार्टनर के बीच, जब उसका चेहरा आपके सामने आएगा आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। क्योंकि यदि दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ता है ना तो हमें तकलीफ नहीं होती। जब कोई अनजान अजनबी हमें दुख देता है तो भी हमें तकलीफ नहीं होती, एक हद तक होती है। लेकिन जब हमारा कोई अपना ही छुरा घोंपता है ना, हमारे पीठ पे खंजर डालता है, तब हमें दोगुनी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो यहाँ पर यही मामला है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपका अपना है, आपका मित्र है, आपके परिवार का कोई सदस्य है, उसके परिवार का कोई सदस्य है जिसे देखा नहीं जा रहा था आप दोनों का प्यार, जो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था आप दोनों का रिश्ता। और अब ये रिश्ता इतनी अच्छी तरह से संचालित होगा जिसके बारे में आपने अब तक नहीं सोचा था। यहाँ चीजें हाईलाइट होकर एक चीज और आ रही है कि थर्ड पार्टी को अचानक से क्या हुआ, क्यों वो आप दोनों के बीच से अब हटकर जा रहा है। यही है डिवाइन सुपर पावर, यही है सकारात्मक ऊर्जाएं। जो कर्म आप अच्छे करते हैं वह कर्म एक शक्ति कवच बनता है आपके चारों ओर, आपको खुशियां देने के लिए। और आप तक दुख जो पहुंचने वाले हैं, नकारात्मक शक्तियां जो पहुंचने वाली है, उसे दूर करने का। तो यहाँ एक कारण बनता हुआ नजर आ रहा है कि उसको आप स्वप्न में ही ऐसी बातें आ रही है कि बस अब बहुत हुआ, बंद करो ये सब, अब बंद करो किसी का दिल दुखाना, किसी दो प्रेम करने वाले को अलग करना बंद करो। और इस तरह के स्वप्न से बिल्कुल वो परेशान होकर अब स्वयं अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से वो भागने की तैयारी में है। अब वह स्वयं आप दोनों के रास्ते से हटने की तैयारी में है। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ, देखती हूँ डिवाइन इस वक्त आपको क्या संकेत दे रहे हैं आगे के लिए। यहाँ पर जो आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है वो बहुत ही हाई एनर्जी है। मुझे यहाँ कहते हैं ना, जैसे राजा की एनर्जी होती है ना, उनको पूरी प्रजा को देखना, उनको पूरा देश देखना, तो इसी तरह की बहुत हाई एनर्जी निकल कर आ रही है इस वक्त। जो भी व्यूअर्स इस मैसेज को क्लेम कर रहे हैं और इस रीडिंग को आप यदि क्लेम कर रहे हैं, रेजोनेट हो रहा है आपके साथ, तो आप कमेंट सेक्शन में 888 ज़रूर लिखें, क्योंकि इस समय एनर्जी बहुत हाई नज़र आ रही है। देखिए, एक समय ऐसा था जब आप अपने पार्टनर को रोकते थे, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, प्लीज़ ये मत करो, वो मत करो। इनसिक्योरिटी फील करते थे आप, मन डरता था आपका, रोते थे आप। और उसकी क्या एनर्जी निकल कर आ रही है कि उसने हर वो काम किया जो आपने मना किया। उसको एहसास ही नहीं था कि एक समय आप बदल जाएंगे। उसने हर वो काम किया जिससे कि आपको दुख हो, तकलीफ हो। कोई बात नहीं, आप चिढ़ते हैं, वो चिढ़ाने के लिए तैयार है। आपका दिल दुखता था जिस बात से, आपका दिल वो दुखाना चाहता था, वो जानबूझकर ऐसे काम करता था। ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है, मैं पिक कर रही हूँ इस वक्त बहुत हाई एनर्जी को। जिन लोगों के साथ भी रेजोनेट हो रहा है ये कमेंट सेक्शन में 888 ज़रूर लिखें, जो भी क्लेम कर रहे हैं इस मैसेज को, इस रीडिंग को। और अब वो समय आ गया कि आप एक तरह से कहते ना, किंग तुम तो मैं भी क्वीन, ऐसी वाली एनर्जी निकल कर आ रही है आपकी ओर से कि जाओ जिसके पास जाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चले जाओ और वहीं रह जाओ, कभी मत आना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस वक्त आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। और जब आपने ऐसा कदम उठाया, जब आपने ऐसी सोच अपनी बनाई, तब सामने वाले को पता चला कि मैं किस चीज के साथ हूँ और मैं किस चीज से दूर जा रहा हूँ, मैं कितनी बदमाशियां कर रहा हूँ। आपके पार्टनर को अब समझ में आ रहा था कि मैं आखिर क्या कर रहा हूँ या कर रही थी, कि मेरे पार्टनर का मैंने इतना दिल दुखाया।
जब आपने स्टैंड लिया, इतनी हाई एनर्जी, इतनी हाई वाइब्रेशन में इस वक्त आप आ गए हैं कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपका दिल दुखा रहा है, कौन आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, कौन आपको छोड़कर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है ना, सर से ऊपर पानी हो जाना। तो यहाँ पर सर से ऊपर पानी होता हुआ नजर आया और तब जाकर उसको एहसास हुआ कि उसने आपके साथ क्या किया। यहाँ पर आपके साथ उसने जो किया, इसकी सजा थर्ड पार्टी को भी मिली, क्योंकि पर्दाफाश होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी की एनर्जी इस वक्त इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो आपसे नज़र मिलाने के लायक नहीं है, वो आपके पार्टनर से नज़र मिलाने के लायक नहीं है। वो अब बोरिया बिस्तर लेकर इस मैदान छोड़कर भागने वाला है, ऐसी स्थिति आ गई है उसकी। और अब कहीं ना कहीं आपका पार्टनर फिर मुड़ने की तैयारी में है कि मैं फिर से जाऊं, मैं माफ़ी मांगूं, मैं फिर से जीवन में प्रवेश करूं। लेकिन यहाँ पर एक पतली दीवार, एक ट्रांसपेरेंट दीवार का अर्थ ही यह है कि एक तो दीवार भी है, लेकिन दीवार ऐसी जो भावनाओं की है, दीवार ऐसी जो आत्मविश्वास की है। कभी भी किसी क्षण भी आप उसको माफ़ कर सकते हैं और हमेशा के लिए आप दोनों एक हो सकते हैं। लेकिन यदि आत्मविश्वास आपका जवाब नहीं देता है आपको, यदि आपकी एनर्जी नहीं आपको जवाब देती है, तो हो सकता है आप उसको माफ़ भी कर दें, लेकिन फिर अपने जीवन में कभी उसे दोबारा आने ना दे। यहाँ एक बेहतरीन बदलाव, एक तरफ सांझ और एक तरफ सवेरा का ये अर्थ ही है कि एक रिश्ता जो टूट चुका था, जो खत्म हो चुका था, जिसको आपने अब पाने की इच्छा तक छोड़ दी थी, और एक नया सवेरा। तो देखिए, इसका दो अर्थ निकल कर आ रहा है कि या तो आप उसको माफ़ करके अपने जीवन में फिर से प्रवेश करेंगे और एक नया सवेरा यानी कि एक नए रिश्ते का प्रारंभ होगा, फिर से आप दोनों का प्यार भरा जीवन प्रारंभ हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ पर पार्टनर के चेंजेस होने की भी एनर्जी निकल कर आ रही है। यहाँ पर कुछ संभावनाएं ऐसे आ रही है कि हो सकता है आपके पार्टनर बदल जाए, आप ही चेंज कर ले, उसको भी माफ़ कर दे और तुम अपने रास्ते चलो, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने जीवन की दिशा खुद देखूंगा या खुद देखूंगी वाली सिचुएशन भी अब आपके सामने आने वाली है। यहाँ पर एस ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है, यानी कि आप अपने करियर में इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा करने के प्रयास में हैं। यहाँ पर दो भावनाएं आपके साथ चल रही है, दो एनर्जी, एक तो खुद को मजबूत करने की एनर्जी, दूसरा उसको दिखाने की एनर्जी कि तुम्हारे बिना मैं इतनी भी दुखी नहीं हूँ, इतना भी दुखी नहीं हूँ कि अब मैं अपने करियर को ख़त्म कर लूँ, मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ पर आप बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, आप अपने करियर पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसलिए जैसे उसको उम्मीद थी कि 10 बार कॉल आएगा आपका, 10 बार मैसेज आएंगे आपके, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और यही बात तो उसके होश उड़ा दे रहे हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ, क्या सोचा था मैंने और क्या कर रहे हैं आप। देखिए, आप मेल है या फीमेल है, दोनों में से कोई भी क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। एज बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी एज में हैं, आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो भी आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। और जिनसे भी रेजोनेट हो रही है ये रीडिंग, वही देखें इसको और कमेंट सेक्शन में 888 ज़रूर लिखें। जिनसे रीडिंग मैच नहीं कर रही है उस रीडिंग को वो छोड़ते जाएं, सबको ज़बरदस्ती अपने लाइफ में सेट करने का प्रयास ना करें। आज बहुत ही पावरफुल रीडिंग दे रही हूँ मैं, बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है मुझको आपकी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ जा रहा है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसके पास जा रहा, जहाँ जाना है जाओ, जिसके पास जाना है जाओ। मैं अपने करियर को बना रहा हूँ या बना रही हूँ, मैं अपने लिए नया जीवन साथी ढूंढूंगा या ढूंढूंगी, मेरा पार्टनर आएगा और मुझको खुशियाँ देगा, ये मेरा भरोसा है। आप इस वक्त इतने हाई वाइब्रेशन में हैं, ये कॉन्फिडेंस है, ये अहंकार नहीं है आपका, ये घमंड नहीं है आपका, ये आपका कॉन्फिडेंस है। और इतनी एनर्जी से इस वक्त आप भरे हुए हैं कि सारी नेगेटिविटी को आप तोड़ दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी की तो हालत खराब हो गई है, जो मैनिपुलेट कर रहा था आपके पार्टनर को, जो कान भर रहा था, जो आपको रोता हुआ बिलखता हुआ देखना चाहता था, अब उसकी हालत खराब हो रही है, उसकी चाल उल्टी पड़ रही है। ये क्या हो गया, मैंने क्या सोचा और चाल उल्टी पड़ी, उसके चेहरे से नकाब हट रहा है
और इस वक्त सबसे ज़्यादा इन 3 लोगों में खुश है तो वो खुश आप हैं। आपके साथ इस वक्त आत्मविश्वास खड़ा है आपका और एनर्जी बहुत हाई है आपकी। इस वक्त जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो बहुत डल होती हुई नज़र आ रही है, डल हो रही है, क्योंकि आप ना ही मैसेज कर रहे हैं, ना ही कॉल कर रहे हैं, ना ही उसके किसी मित्र या अपने किसी मित्र से उसकी खबर ले रहे हैं और इसकी खबर उसको हो रही है, ना ही आप सोशल मीडिया पर उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही उसकी किसी फ़ोटो को आप डाउनलोड कर रहे हैं। उसको ये सारी खबर हो रही है कि आप उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं और यही तो हालत ख़राब हो रही है आपके पार्टनर की भी। थर्ड पार्टी की तो हो ही रही है, आपके पार्टनर की भी हो रही है। उसने सोचा नहीं था कि आप उसको इग्नोर करेंगे। अभी उसको मालूम है कि मैं सामने से जाऊंगा या जाऊंगी तो पता नहीं मुझे थप्पड़ पड़ेंगे, गालियां पड़ेंगी, या वो मेरे से बात भी करेगी या करेगा, पता नहीं। इसीलिए आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं हो रही इस वक्त। आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा हुआ है, आपने एक को कॉल नहीं किया है और उसने उम्मीद की थी कि दिन रात आप उसके पीछे पड़ेंगे। यहाँ दिन रात तो दूर की बात है, आप एक फ़ोन कॉल उसको नहीं कर रहे हैं, आप एक मैसेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोई उसका पहचान वाला आपके सामने आ रहा है तो आप उसके बारे में कुछ पूछ तक नहीं रहे हैं। तो ये बड़ा ख़राब सिचुएशन है आपके पार्टनर के लिए और उसको बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है और कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर फील कर रहा है इस वक्त आपको लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, और हालत ख़राब हो रही है उसकी। एक बात यहाँ और निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों सोलमेट हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इसीलिए तो उसकी एनर्जी को आप पिक कर लेते हैं, आपकी एनर्जी उस तक पहुंच जाती है। और किसी से पता भी चली है उसको, वो खबर भी लेता रहता है आपकी, कि कहीं से तो उसे पता चली कि अब आप एक ऐसे इंसान हो गए हैं जो उसको अब एंटरटेन नहीं करेंगे, आप सामने से अब आप झुक कर नहीं जाएंगे। तो उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसे ये तो पता है कि मैं सामने से जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे थप्पड़ भी पड़ सकते हैं और उस थप्पड़ से उसको डर नहीं है। वो आपके हाथ का थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसको इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जब बात मेरी मुट्ठी में था और वो सामने से आ रहा था तो मैं क्यों नहीं गया, मैं उस वक्त इस सच को क्यों नहीं समझा जिसे अब मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। पर आप दोनों सोलमेट हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना, रातों रात इतने दिन की बिगड़े काम बन गए, अचानक से इतने दिनों की बिगड़े रिश्ते एक मुलाकात में सॉल्व हो गए। कुछ ऐसा होता हुआ यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि शायद वो आए आपसे माफ़ी मांगने, ना कोई थप्पड़ पड़े उसको, ना कोई गालियाँ पड़े उसको, ना आप कुछ उसको कोसे, ना आप कुछ करें, बस आप कहते हैं ना, मैं 1 घंटा रोया और सब कुछ भूल गया, बिल्कुल वैसी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ आप उससे लिपट कर रोएंगे और मानो एक भी शब्द नहीं निकलेगा मुंह से, ना उसके ना आपके, और कहते हैं आंखों ही आंखों में सारी बातें, सारे सिकवे गिले सब खत्म हो गए। बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन होती हुई यहाँ नज़र आ रही है। हो सकता है ये भी कि वो सामने से आए और बहुत रुद्र रूप आपका देखे, बहुत झगड़े हो, थप्पड़ भी पड़े उसको, और या तो फिर आप कुछ भी ना कह सके, बस उससे लिपट कर रोए और सारे सिकवे गिले ख़त्म हो जाए। देखिए, सोलमेट जो होते हैं ना, उनके साथ ऐसा भी होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी उसे खींच रही है, उसकी एनर्जी आपको खींच रही है, तो कहीं ना कहीं एक तड़प है, एक चुभन है, एक टीस है आपके मन में जो आप नहीं दिखा रहे हैं, जो आप शो ऑफ नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन वो भी शो ऑफ नहीं होने दे रहा है। लेकिन जैसे आप तड़प रहे हैं वैसे वो भी तड़प रहा है, या मैं कह लूँ कि जैसे उसकी हालत हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी हालत भी वैसी हो रही है। इस रीडिंग को जो भी क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 888 ज़रूर लिखें। जिनसे भी मैच कर रही है, जिनसे भी रेजोनेट हो रही है, इसे ज़रूर क्लेम करें, लेकिन इसकी सारी बातों को अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती फिट ना करें। जो डिवाइन आपको संकेत दे रहे हैं, जो आपसे मैच कर रहा है, उसे ही आप पिक करें, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी निकल कर आ रही है इस वक्त और बहुत ब्यूटीफुल सा एक रिश्ता नज़र आ रहा है। जो रिश्ता यदि टूट भी जाएगा तो एक खूबसूरत रूप में टूटेगा, अद्भुत रूप में टूटेगा। मतलब ये रिश्ता ख़त्म भी हुआ तो एक खूबसूरत मोड़ पर जाकर ख़त्म होगा, आपको घबराना नहीं है। और या तो आपका पार्टनर बिना दस्तक दिए
बिना दस्तक दिए आपके जीवन में फिर से लौट कर आ जाएगा। चारों तरफ बाहर ही बाहर होगी। आपने सोचा था वो आएगा तो मैं ये कहूँगा, ये कहूँगी, वो कहूँगा, वो कहूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपकी ज़ुबान से एक पर्टिकुलर शब्द ना निकले और आप दोनों से एक हो जाए। इस वक्त इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। कमेंट सेक्शन में 888 ज़रूर लिखिए। न्यू व्यूवर्स जो भी आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूनिवर्स की पावर, डिवाइन की पावर आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।